हेलो एवरीवन। देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बौद्ध संगीतियों पर। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भले ही वो स्थान से रिलेटेड हो या फिर शासक से रिलेटेड हो या फिर किस वर्ष में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध संगीतियों में हमें याद रखने लायक जो बातें होती है वो एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो बौद्ध संगीति है उसका जो आयोजन है वो किस जगह पर हुआ। तो एक क्वेश्चन तो स्थान से रिलेटेड पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किस शासक के काल में हुआ। तो शासक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और फिर किस वर्ष में उस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, वर्ष, और यहाँ तक कि उस बौद्ध संगीति के आयोजन के दौरान उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई, मतलब अध्यक्षता, अध्यक्ष, है ना। तो स्थानों की अगर अपन बात करें तो एक शॉर्ट सी ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं स्थान आपको याद करवा दूंगा अभी 1 मिनट में। देखिए, 4 स्थानों पर 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, मतलब 4 स्थानों को अपन को याद रखना है। तो स्थानों के लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक है, रावे पाक। रावे पाक, रा से आपका हो जाएगा राजगृह, वैसे आपका हो जाएगा वैशाली, पास से आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, और क से आपका हो जाएगा कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। तो इस तरह से स्थानों को आप बहुत ही मतलब इजी वे में याद रख लेंगे। रावे पाक, रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और क से कुंडलवन, कश्मीर। फिर बात आती है शासक। तो शासकों के लिए भी एकदम शॉर्ट सी ट्रिक है, उससे आप इसे याद रख लेंगे। ये है अका, अक। तो देखिए, अका अब 2 जगह आ रहा है ना। तो ये तो आपको पता ही है कि कौन कौन से शासक थे, बस कंफ्यूजन ये रहता है कि आगे पीछे हो जाता है कि मैं पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ उसमें कौन से शासक था, इस तरह से, है ना। तो और यहाँ पर आपका हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु। काफोर हो जाएगा आपका कालाशोक। फिर अ4 हो जाएगा आपके अशोक, और क4 हो जाएगा आपका कनिष्क। देखिए, यहाँ पर भी अ आ रहा है, पर इसे अपन इस तरह से याद रख लेंगे कि अ के बाद क्या आ रहा है, ज, और ये है अजात शत्रु, और ये है अशोक, है ना। तो अ के बाद ज मतलब ज वाला पहले आएगा, क्योंकि अ के बाद स तो अगर अपन अल्फाबेट वाइज भी देखें तो उससे बाद में आता है। तो इस तरह से ये अपन याद रख लेंगे। फिर अगर अपन देखें कि किस वर्ष के दौरान बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, चारों जो बौद्ध संगीतियां हैं, तो वो भी बड़ा सिंपल है, उसको भी अपन बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हैं कि देखिए, वर्ष, तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वो थी 383, 100 वर्ष बाद, है ना, ईसा पूर्व। और तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो आपकी हुई कब, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से अपन चारों बौद्ध संगीतियों का जो टाइम पीरियड है 1 बाय 1 वो याद रख लेंगे। और उसके बाद अगर अपन बात करें
अध्यक्ष कि प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन के दौरान अध्यक्ष कौन रहे, द्वितीय में कौन रहे, तृतीय में कौन रहे और फोर्थ में कौन रहे। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, फिर पूरा अपन यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखिए इसे भी मैं एक बार रब कर देता हूँ। अध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान महाकश्यप, फिर द्वितीय की अगर अपन बात करें तो द्वितीय में था सभाकामी, तृतीय बौद्ध संगीति में आपके था मोगली पुत्र तिस्स, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन था, वसुमित्र। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन ने बौद्ध संगीतियों में स्थान, फिर शासक और वर्ष, और उसके बाद अपन ने जो अध्यक्ष थे उनके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करी। अब वन बाय वन प्रत्येक बौद्ध संगीति में जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य अगर हुआ है तो वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, जैसे अपन ने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह राजगृह बिहार में पड़ता है, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये अजात शत्रु के टाइम पीरियड के दौरान इसका आयोजन होता है। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा करी जाती है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 483 ईसा पूर्व। फिर इसमें बात आती है प्रमुख कार्य। तो देखिए इसमें प्रमुख कार्य हुआ, एक तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। सुत्त पिटक की अगर बात करें तो सुत्त पिटक में बुद्ध के जो उपदेश थे उनके बारे में बताया गया है, और विनय पिटक की अगर अपन बात करें तो विनय पिटक में बुद्ध धर्म के जो नियम है, बौद्ध धर्म के जो नियम हैं इनके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में अपन ने अभी बात करी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली बिहार में हुआ, और ये कालाशोक शिशु नागवंश का जो शासक था इसके दौरान, इसके टाइम पीरियड के दौरान 383 ईसा पूर्व में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी या सभाकामी भी इनको कहा जाता है। प्रमुख कार्यों की अगर अपन बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान जो बौद्ध धर्म है ये दो संघों में विभक्त हो जाता है। एक है सर्वास्तिवादी और दूसरा है महासांगिक। सर्वास्तिवादी जो है इसमें क्या होता है कि परंपरावादी विचारों के लोगों ने इसका समर्थन किया, और महासांगिक में परिवर्तनवादी, मतलब वो परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं। फिर बात आती है कि ये जो बौद्ध संगीति हैं द्वितीय, इसमें त्रिपिटकों का संकलन भी किया गया, तो ऐसा इसमें माना जाता है। आगे बढ़े, चलिए फिर बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति में ज्यादा कुछ अपन को ध्यान नहीं रखना है, बस स्थान, शासक, अध्यक्ष और उसका जो टाइम पीरियड है वो अपन को ध्यान रखना है। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपको पता है पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है, और उस समय यहाँ शासक थे अशोक। अशोक के टाइम पीरियड पर अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा करी गई, और जो टाइमिंग आती है इसकी वो है 251 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अपन ने अभी जस्ट देखा था कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक इनके टाइम पीरियड पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। यहाँ पर प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसमें से एक है हीनयान और दूसरी महायान शाखा।
और ऐसा कहा जाता है कि इस बौद्ध संगीति के दौरान विभव शास्त्र नामक ग्रंथ का संकलन हुआ। तो इस तरह से ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं जिनसे काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है बनी रहती है। तो ये बात हुई। तो जो स्थान और शासक और जो टाइम पीरियड है वो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, जैसा कि मैंने ट्रिक भी आपको बताई रावे पाक। इससे आप जो स्थान हैं उनको बहुत इजीली ध्यान रख सकते हैं और अका अक ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से उन शासकों को आप याद रख लेंगे। और दूसरी बात, अगर टाइम पीरियड की अपन बात करें तो टाइम पीरियड बड़ा इजी है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है, फिर द्वितीय बौद्ध संगीति उसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में, और जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो 251 ईसा पूर्व में, और लास्ट जो अंतिम बौद्ध संगीति है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बौद्ध संगीति को याद रख लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।